आने वाला समय 87 जैसा होगा, उसी तरह का बदलाव आएगा। हर हालत के अंदर हमारी बेटियों के साथ न्याय होगा। अब ये मामला केवल बेटियों का नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। सब झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अब इनकी दुकान बंद हो चुकी है। एक महिला ने दुपट्टा डाला चीफ मिनिस्टर के कदमों में। चीफ मिनिस्टर का फर्ज ये बनता था, अगर उनके मन में अपनी बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अगर थोड़ी सी भी गैरत थी तो वो उसका दुपट्टा उठा के उसके सर पे रखते और उसको कहते, बेटा चिंता मत कर, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। बजाय इस चीज़ को यहाँ ख़त्म करने के, बेटियों को बेइज्जत करने का बीड़ा उठा लिया मुख्यमंत्री। हर जगह मुख्यमंत्री का विरोध हुआ। जहाँ बीजेपी का विरोध है वहाँ जजपा जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। ये वही कांग्रेस है जिसने 10 साल लूट के खाए इस प्रदेश को। अब इन कांग्रेस के लोगों पे कोई विश्वास नहीं। अब तो केवल और केवल विश्वास जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। आप देखना, ब्रजभूषण पार्टी से भी निकलेगा और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, ये जेल भी जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का चीफ ओएसडी अगर इस तरह के काम करेगा तो फिर सरकार में कोई व्यक्ति बचता नहीं। फिर तो मुख्यमंत्री पे सीधी आंच आती है कि इसका मतलब मुख्यमंत्री स्वयं इसमें शामिल है। अब तो लोग इनसे ऊब चुके हैं, नफरत करने लगे। आपने देखा नहीं किस तरह से लोग कितनी बड़ी संख्या में खड़े होकर के विरोध करते हैं। ये नफरत है, इनके खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश में बगावत है। अब ये झूठ का सहारा लेकर के कहीं अपने आप को अखबार के माध्यम से लोगों के बीच में खड़ा रखना चाहते हैं। हर गांव और शहर में लोगों की सरकार के प्रति बहुत बड़ी नाराजगी है। तभी मुख्यमंत्री ने जो जन स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए थे, बीच में छोड़ करके भागना पड़ा। अब लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि कांग्रेस जो है वो भी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। मैंने अब तक 2000 किलोमीटर के लगभग जो है यात्रा करी है। ये मेरा 47वां विधानसभा क्षेत्र है। 46 विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के आया हूँ। आधा हरियाणा मेरा कवर हो गया। जिला देखा जाए तो आज ये 12वां डिस्ट्रिक्ट है। 11 कंप्लीट हो गए, ये 12वां चल रहा है। ये 5 तारीख को मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और हर गांव और शहर में लोगों की सरकार के प्रति बहुत बड़ी नाराज़गी है। तभी मुख्यमंत्री ने जो जन स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए थे, बीच में छोड़ करके भागना पड़ा। हर जगह मुख्यमंत्री का विरोध हुआ। जहाँ बीजेपी का विरोध है वहाँ जजपा जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। अब लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि कांग्रेस जो है वो भी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सरकार से पूरा दबा हुआ है। आज कोई भी इशू जब आता है, एक इशू मैं आपको बता देता हूँ। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर का चीफ ओएसडी जो रहा था, उसने 75 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपए थी। और उस इशू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ या तो मीडिया ने उसको उठाया या फिर मैंने उस बात को कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच भी सीबीआई से कराई जाए, निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि मुख्यमंत्री का चीफ ओएसडी अगर इस तरह के काम करेगा तो फिर सरकार में कोई व्यक्ति बचता नहीं। फिर तो मुख्यमंत्री पे सीधी आंच आती है कि इसका मतलब मुख्यमंत्री स्वयं इसमें शामिल है। अगर मुख्यमंत्री शामिल है तो फिर हरियाणा की सरकार तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस इशू पे या किसी कांग्रेसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। अब विधानसभा का सेशन आएगा तब मैं हुड्डा से ये बात पूछूंगा कि आप इस मामले में चुप क्यों थे, आपने इस इशू पे कोई चर्चा क्यों नहीं करी। वही मैं इस इशू को विधानसभा में उठाऊंगा और उससे पहले प्रेस के माध्यम से फिर इस मामले को सबके बीच में लेकर के आऊँगा। आज लोग बहुत अच्छी तरह से ये जान चुके कि कांग्रेस जो है ये वही कांग्रेस है जिसने 10 साल लूट के खाए इस प्रदेश को।
अब इन कांग्रेस के लोगों पे कोई विश्वास नहीं। अब तो केवल और केवल विश्वास जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है, और इस परिवर्तन यात्रा से और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाला समय 87 जैसा होगा, उसी तरह का बदलाव आएगा। आप अभी बालक गांव में होकर के आए हो, आपने देखा था कि गांव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो घर में हो। हर नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सबके सब जो है, मेरी ख्याल गांव के अंदर अगर 1500 आदमी कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो फिर कोई आदमी बचता नहीं। टोटल गांव था, और टोटल गांव ने आज ये बात कही कि हम हर हालत में बड़ा परिवर्तन लाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आए। मुख्यमंत्री का पहले सिरसा में विरोध हुआ, उसके बाद महेंद्रगढ़ में बंधक बना लिया गया, लेकिन बाद में सीएम साहब चंडीगढ़ जाकर के बयान देते हैं कि हमने तो खर्ची खत्म कर दी, विकास कर रहे हैं। उधर जेजेपी वाले कह रहे हैं कि 45 होते तो 5100 पेंशन कर देते। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं। सब झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अब इनकी दुकान बंद हो चुकी है। अब ये झूठ का सहारा लेकर के कहीं अपने आप को अखबार के माध्यम से लोगों के बीच में खड़ा रखना चाहते हैं। लोगों के बीच में जा नहीं सकते, प्रेस के माध्यम से ही अपनी बात कह सकते हैं। उस पर अब लोगों का कोई भरोसा नहीं रहा। अब तो लोग इनसे ऊब चुके हैं, नफरत करने लगे। आपने देखा नहीं किस तरह से लोग कितनी बड़ी संख्या में खड़े होकर के विरोध करते हैं। ये नफरत है इनके खिलाफ। पूरे हरियाणा प्रदेश में बगावत है। अंतिम देश में मोदी के खिलाफ भी बगावत है। अंतिम सवाल है, यहाँ हरियाणा में संदीप सिंह पर आरोप लगे, उसके बाद ब्रिजभूषण पर लगे, महिला कोच हैं वो लगा रहे हैं, खिलाड़ी लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर हालत के अंदर हमारी बेटियों के साथ न्याय होगा। अब ये मामला केवल बेटियों का नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अब देश का किसान जो है इस इशू को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप देखना ब्रिजभूषण पार्टी से भी निकलेगा और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, ये जेल भी जाएगा। हरियाणा में किसानों की बड़ी दुर्गति हो रही है, ओलावृष्टि को लेकर 2022 का बीमा क्लेम 2020 से नहीं मिल रहा, 2022 नहीं, 2020 से हरियाणा प्रदेश के किसानों को क्लेम नहीं मिल रहा। ये लोग क्लेम देंगे कैसे, जबकि बीमा की राशि भी सरकार ने जमा नहीं कराई। बीमे की राशि जमा नहीं कराओगे तो क्लेम कहाँ से आएगा। चौधरी साहब 50% हिस्सेदारी दे दी औरतों को, पंचायती चुनाव के अंदर हिस्सेदारी दे दी, लेकिन सीएम का आना और एक महिला सरपंच पर 250 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर 3 दिन नजरबंद रखना, किस एंगल से देखते हैं? एक महिला ने दुपट्टा डाला चीफ मिनिस्टर के कदमों में। चीफ मिनिस्टर का फर्ज ये बनता था, अगर उनके मन में अपनी बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अगर थोड़ी सी भी गैरत थी तो वो उसका दुपट्टा उठा के उसके सर पे रखते और उसको कहते बेटा चिंता मत कर, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं इसकी इंक्वायरी कराऊँ। बात ख़त्म हो जानी थी। बजाय इस चीज़ को यहाँ ख़त्म करने के, बेटियों को बेइज्जत करने का बीड़ा उठा लिया मुख्यमंत्री। विधानसभा में देखना क्या होता है मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद।